असुर 2 देख लिया आपने, अच्छा लगा, लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं जो कुछ भी आपने देखा वो सब एक झूठ था। जी बिल्कुल, पूरे 8 एपिसोड्स एक इल्यूजन है। जो आंखों से हमने देखा वो सिर्फ धोखा था, जबकि असली सच कोई पकड़ ही नहीं पाया। आपको क्या लगता है ये बच्चा असली असुर है, ये नया लड़का असली असुर है? अगर ऐसा सोच रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आप उल्लू बन चुके हो। सीजन 2 खत्म हुआ और फिर से बहुत सारे सवाल छोड़ के चला गया, जिसको सॉल्व करने में मैं और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब मेरे पास एक बड़ी अजीब सी थियरी है, लेकिन वादा है मेरा वीडियो के एंड होने तक 100% आपको यकीन करवा दूंगी अपनी बातों पे। असली असुर कौन है, वहां तक पहुंचने से पहले सीजन 2 की एंडिंग से रिलेटेड एक सवाल का जवाब देती हूँ जो लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा है। सोनिक बॉम्ब को धनंजय ने डिफ्यूज क्यों नहीं होने दिया और 10 सेकंड तक ये किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता? देखो, सोनिक बॉम्ब का कनेक्शन है साउंड से। कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है रियल लाइफ में भी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ से स्पेस पे जाने वाली चीजों पे रिसर्च करते हैं। ऐसा बोला जाता है इनके पास एक हॉर्न है जिसको एक डेडली वेपन की तरह यूज कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, क्योंकि इससे 150 डेसिबल का साउंड निकलता है, जबकि 135 डेसिबल काफी है किसी इंसान के कान के पर्दे फाड़कर उसकी जान लेने के लिए। अब जो ये सोनिक बॉम्ब असुर 2 में दिखाया गया, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कुछ वो स्पेस एजेंसी वाले हॉर्न की तरह। अगर इसको रोकते नहीं तो पहले लोगों के कान के पर्दे फटते, फिर लंग्स को नुकसान पहुंचाता, वहां से दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता, फिर मौत। इसीलिए धनंजय ने साफ बोला था 10 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, सोनिक बॉम्ब को डेडली बनने में टाइम लगता है। हाँ, तो अब आप पूछोगे इस बॉम्ब को तुरंत रोका क्यों नहीं गया? जवाब है ह्यूमन इज ग्रेटर देन मशीन, इस बात को साबित करने के लिए। शिव के पास जो मशीन थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पहले ही बता सकती थी कि धनंजय एंड टीम इस सोनिक बॉम्ब के सामने आते ही इसको सबसे पहले डिफ्यूज करेंगे। और अगर ऐसा होता तो पक्की बात है कि शिव के पास जरूर कोई प्लान भी हो सकता था जो सोनिक बॉम्ब से भी ज्यादा बर्बादी लेकर आता। वैसे भी शिव ने इसका नाम माया अस्त्र रखा था, मतलब जैसा दिखता है वैसा होगा नहीं। ये सोनिक बॉम्ब सिर्फ एक माया था, असली प्लान कुछ और ही निकलता। बट यहाँ पे धनंजय खेल गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फेल कर दिया। बॉम्ब को डिफ्यूज ना करके उसको चालू छोड़कर प्लान ए और बी दोनों फेल कर दिए। बेचारा शुभ और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों तैयार नहीं थे। अब शुरुआत करती हूँ मैं अपनी असली थ्योरी की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी पॉइंट मिस कर गए तो असली असुर कौन है इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। सरप्राइज कर दूं आपको स्टार्टिंग में जवाब देकर, धनंजय ही असली असुर है, असुर ही धनंजय है, शुरुआत से हमेशा से। नहीं, टेंशन मत लो, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। चैलेंज किया है मैंने आपको, वीडियो एंड होने तक 100% भरोसा होगा मेरी बातों पे। हाँ, तो इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है जब पहली बार धनंजय बचपन वाले शुभ से मिलता है। वहां इसने देखा कि एक लड़का जो बचपन से खुद को असुर मानता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। मिशन क्या है यही सोच रहे हो? भैया, निखिल ने सब कुछ बताया तो था, लगता है आप कान से थोड़े कच्चे रह गए। एक सीन था सीजन 2 में जब निखिल किसी मिनिस्टर टाइप बंदे को असुर की आइडियोलॉजी समझाता है कि वो हकीकत में चाहता क्या है। यहाँ पहली बार एनार्की नाम के शब्द का जिक्र होता है शो में। एक ऐसी सिचुएशन जब किसी देश के लोग कानून, गवर्नमेंट, इन सब चीजों में मानने से इनकार कर देते हैं, जिसका जो मन आएगा वो करेगा। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि असुर पूरा शो कली वर्सेस कल्कि वाली माइथोलॉजी हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। कली एक ऐसा राक्षस जो इंसानों से बुरे काम करवा के कलयुग को मौत से बदतर बना देगा। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पे आएंगे। तो कली कौन है? धनंजय, और इसका मिशन है दुनिया को एनार्की में बदलना, जिससे कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा जल्दी जल्दी। और तब धनंजय के सामने विष्णु भगवान को खुद उतर के आना पड़ेगा इससे मुकाबला करने के लिए। बस यही इसका पागलपन है एपिसोड 1 से। ये भी सुना होगा आपने कि कली का सबसे ताकतवर हथियार होगा टेक्नोलॉजी। बिल्कुल 100% सही, जिसकी तुलना निखिल ने शराब उर्फ मदिरा से भी की थी। दरअसल सीजन 2 में जो ये पूरा माइथोलॉजी को टेक्नोलॉजी में बदलने का नाटक किया गया, वो सिर्फ धनंजय का प्लान है। ये टेक्नोलॉजी को मदिरा की तरह इस्तेमाल करके पूरे डिपार्टमेंट को ताकतवर होने का घमंड दिलाना चाहता है। एंड में ये लोग जीत भी गए, लेकिन शो में एक डायलॉग था, किसी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, जिससे दुश्मन के दिमाग में ये भरोसा बैठ जाए कि वो जीत गया और धीरे धीरे अपने हथियार नीचे गिरा दे। अब सीजन 2 की एंडिंग के बाद पूरे डिपार्टमेंट को ये यकीन हो गया है कि असुर पकड़ा गया है और आगे कुछ नहीं होने वाला, हम जीत गए। लेकिन ये अंत ही असली शुरुआत है धनंजय के सबसे बड़े मिशन की, जिसको पूरा करने के लिए उसको सिर्फ 2 लोग चाहिए। कली के सबसे ताकतवर सेनापति कोका और विकोका, 2 ऐसे राक्षस जिनको खुद भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था अमर होने का। जब तक कोका और विकोका एक दूसरे के साथ रहेंगे, पास रहेंगे, इनको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए जब बड़े से बड़ा देवता इनसे युद्ध करता तो जैसे ही इन पे अटैक होता, ये मरने से पहले दोबारा जिंदा हो जाते थे। जितनी जल्दी मरोगे उससे जल्दी जिंदा होगे। तब भगवान विष्णु ने खुद को 2 रूपों में बांटकर एक साथ एक टाइम पे कोका और विकोका दोनों पे हमला करके इनको जान से मार डाला। अब तक सीजन 1 और सीजन 2 में धनंजय के लिए कोका और विकोका का काम किया, एक तरफ शुभ ने जो दुनिया के लिए असुर बन गया। इसीलिए एंडिंग में धनंजय को पता था शुभ जरूर आएगा और कहाँ मिलेगा, फटाफट उसको गोली मार के दुनिया के सामने माया का जाल रच दिया। और दूसरा था रसूल, जो डिपार्टमेंट के बीच रहकर इन सब लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके खुद इनके खिलाफ इस्तेमाल करता था। उसको अपनी जान लेने को मजबूर किया सिर्फ बातों से। कुछ गलतियां जो रसूल ने की थी उसका प्रायश्चित था जान से
हाथ धोना। इवन केसर का कैरेक्टर जो कमजोर पड़ के कहीं सच ना बता दे, इसलिए धनंजय ने उसको खुद गोली मारी। वैसे केसर को बोला भी गया था कि उसकी मौत उधार रहेगी कली के ऊपर, वो जब चाहे उसको मौत का तोहफा देगा। अब भैया ये सब तो मारे गए, लेकिन कोका विकोका मर नहीं सकते, वो दोबारा जन्म लेंगे, ऊपर बताया था मैंने, और हुआ भी यही है फिर से। वृंदा धनंजय की आर्मी की सेनापति नंबर 1 बनने वाली है, जो दुनिया के सामने नया असुर बनने का नाटक करेगी। और दूसरा सेनापति कौन? नुसरत, जो फिर से डिपार्टमेंट के बीच रहकर इन लोगों की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इनको फेल करती जाएगी, क्योंकि सीजन 2 में इसको पूरी तरह मैनिपुलेट किया जा चुका है। उसके अंदर पाप भर दिया गया है, जिसे छुटकारा पाने के लिए वो और पाप करेगी। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा ये सवाल कि निखिल कौन है यार, ये किस साइड है, इविल और गॉड? तो भैया निखिल का कनेक्शन महाभारत के कैरेक्टर अभिमन्यु से है, जो दुश्मन का बड़े से बड़ा चक्रव्यूह तोड़ सकता है। इसीलिए सीजन 1 हो या फिर सीजन 2, निखिल असुर के सारे मिशन को पास करता आया है, फिर चाहे उसके लिए अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। लेकिन इस चक्रव्यूह को वो सिर्फ तोड़ सकता है, इससे बाहर नहीं निकल सकता, जिसका सबसे बड़ा सबूत है असुर 2 की एंडिंग वाला सीन, जिसमें निखिल खुद शुभ को जान से मार डालता है अपनी बेटी का बदला पूरा करने के लिए। ये पहला सिग्नल है कि धनंजय अपने कलयुग की चरम सीमा के पास पहुंच रहा है, क्योंकि देवता माने अच्छे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जिसको आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया धनंजय की बातों में आके, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला साइंस प्रोजेक्ट था, इसका नाम अश्वत्थामा क्यों रखा गया? क्योंकि माइथोलॉजी हिस्ट्री में साफ लिखा है कि अश्वत्थामा मर नहीं सकता, उसको श्राप मिला है अमर रहने का। ठीक वैसे ही ये एआई वाला प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा, ये तो अंत की शुरुआत है बस। अब धनंजय नैना का इस्तेमाल करेगा इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाने में, इसीलिए वो शुरुआत से नैना के काफी नजदीक रहा है। नैना को लगेगा कि वो डिपार्टमेंट की मदद कर रही है इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ताकतवर बना के, लेकिन होगा इसका ठीक उल्टा। लेकिन ये साइंस प्रोजेक्ट भी धनंजय का सबसे पावरफुल वेपन नहीं है, धोखा मत खाना। धनंजय का ब्रह्मास्त्र होने वाला है ये मंक लड़का, जिसका नाम बड़ी होशियारी से इसने अनंत रख दिया है। जिस तरह सीजन 2 में इस बच्चे को कल्कि बनाने का नाटक खेल के लोगों का पूरा भरोसा जीत लिया धनंजय ने, अब सीजन 3 में काफी चांसेस है कि उनके इस भगवान को मार के वो पूरी दुनिया को डरा देगा, जिसके बाद हर कोई कली के पैरों में गिर जाएगा। देखो प्लान तो वही था, इस बच्चे को मार डालना ऑन कैमरा सबके सामने। धनंजय ने बंदूक तो निकाल ही ली थी, इससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। एक तरफ कली के सामने कल्कि हार जाता, तो दूसरी तरफ दुनिया में इंसानियत खत्म। धनंजय का मिशन सक्सेसफुल। लेकिन धनंजय इस बच्चे को मारता उससे पहले ही निखिल ने प्रोजेक्ट अश्वत्थामा को ढूंढ निकाला, तो धनंजय ने तुरंत प्लान को चेंज कर दिया फटाफट। या फिर उससे भी बढ़िया, इस बच्चे का इस्तेमाल माया की तरह करेगा, जो ये बच्चा बोलेगा लोग करेंगे, क्योंकि ये भगवान जो है। हाँ तो भैया कुछ समझ आया? शो के मेकर्स सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का एग्जाम ले रहे हैं, सीजन 3 में झटका खाने को तैयार रहिएगा। वैसे भी सोचने वाली बात है, कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंचा ही नहीं तो कल्कि अवतार क्यों लेगा? अब सीजन 3 में देखना इंटरेस्टिंग होगा, ये कल्कि वाला कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, किस एक्टर को चांस मिलता है इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। अब यार ये मेरी थ्योरी थी, कुछ लोग एग्री करेंगे कुछ डिसएग्री, लेकिन एक शक तो मैंने आपके दिमाग में जरूर डाला होगा, है ना? चलो बताओ आपके पास कोई अलग थ्योरी है क्या इससे? नीचे कमेंट्स में लिख दो, जो भी दिल में आ रहा हो हम सब मिलके जवाब देंगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।